circulatory system. So what we are going to study under the circulatory system, what we should learn, we have to know that what is the composition of the blood, how the blood flows through the heart, lungs, and the different parts of the body. Okay, and then we will also learn about the lymph and how it is circulated. So these are the points which we have to learn. ठीक है, तो दिमाग एकदम साफ रखो, तुम्हारे पास नोट्स अगर है तो उसको निकाल के रखना. So first of all, a question arises, what is blood? Blood है क्या? 9th में पढ़े हो. What is blood? Can you tell me? Blood is a fluid connective tissue which flows throughout the body. Very good, excellent. Blood is a fluid connective tissue. Now, what fluid तो समझ गए, fluid माने liquid है. Connective tissue का मतलब है, यहाँ पर blood को, why we are telling the blood as a connective tissue? एक तो जस्टिफिकेशन होना होगा, इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, वहां से हम एनालिसिस करेंगे. तुम लोग जब पढ़ो ना, पीछे भी थोड़ा घूम के देखा करो, 9 का किताब बेच मत देना. अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ ब्लड क्या कर रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे जैसे मान लो यहां से मेरा घर से बालीगंज तक एक रोड है, तो दैट इज कनेक्टिंग माय हाउस टू बालीगंज. अब इसके ऊपर से बहुत सारा चीज जा रहा है, तो इसलिए ये रोड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग रोड बिटवीन बालीगंज एंड बोटानिकल गार्डन. बात समझ में आया? तो इसके थ्रू से बहुत सारा चीज जा रहा है. व्हाट इज दैट बहुत सारा चीज? क्या क्या चीज जा सकता है ब्लड के थ्रू से? सर प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन. नहीं, प्लाज्मा हेमोग्लोबिन तो ब्लड हो गया. सर ऑक्सीजन. हाँ, वेरी गुड. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स. खाली ऑक्सीजन बोलने से नहीं होगा. सर एनर्जी. सर एनर्जी नहीं जाता है, क्या जाता है? एनर्जी नहीं, न्यूट्रिएंट्स. कौन सा न्यूट्रिएंट जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सारा ही जाता है. आयरन. आयरन. आयरन, हाँ. न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ जो हमको एनर्जी देने का काम करता है, बॉडी का ग्रोथ का काम करता है. तो ऐसा क्या है? प्रोटीन. नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है. बच्चा लोग एक बात ध्यान से समझो, तुम्हारे दिमाग में अगर सीनियर सिटीजन है, ये जानना है, इसलिए तुम्हारे घर में अगर सीनियर सिटीजन है या शुगर का पेशेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है. तुम्हारे ब्रेन में अगर 1 सेकंड के लिए भी शुगर का लेवल डाउन हो जाता है तो तुम बेहोश हो जाओ. तुम्हारे ब्रेन में अगर सोडियम या पोटेशियम लेवल कम हो जाता है तुम बेहोश हो जाओ. और पर्टिकुलरली अगर सीनियर हो गया बहुत, माने तुम्हारा दादा दादी, नाना नानी, ये कोई लोग है तुम्हारे घर में, तो ये हमेशा जैसे इस तरह का पेंटिंग कुछ हो जाए, सोडियम का तो और पता चल जाता है, उल्टा पुल्टा बकने लगता है. आदमी उल्टा पुल्टा बोलने लगता है. हमको भी पहले अंदाजा नहीं था कि कैसे आदमी सीनियर हो जाता. हम लोग का हमेशा, मैं जानता था कि शुगर कम होने से आदमी गिर जाता है. ठीक है, ये मैं जानता था, किंतु सोडियम का भी इतना गड़बड़ी होता है मुझे आइडिया नहीं था. तो मेरी माँ एक बार मैंने गिर गई, गिर के किसी तरह फोन को टैप कर दी, इमरजेंसी नंबर. तो मैं तुरंत पहुंचा, चाबी खोल के देखा तो बस चीनी पानी पिलाया, और फिर तुरंत जो ब्लड ये वाला उसको बुलाया, उसको बोला तुम सोडियम पोटेशियम शुगर तीनों कर दो. तो उसके बाद में पता चला कि मैंने सोडियम पोटेशियम कम हो गया. तो इसलिए ये आइडिया सब रहना चाहिए कि ग्लूकोज जैसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेन में नहीं पहुंचा गड़बड़ होगा. अगर बॉडी में सोडियम पोटेशियम भी कम हो जाता है तो तुम्हारा बहुत सारा झमेला हो सकता है. ओके, तो मैं जो बोल रहा था, ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव इसलिए है कि बहुत सारा चीज लेके ट्रांसपोर्ट करता है.
तो ब्लड का जो फंक्शन है, वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरी। ओके, अनिकेत थोड़ा बंद कर दो माइक्रोफोन। अनिकेत तालुकदार, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा कैटेगरी है प्रोटेक्शन एंड तीसरा कैटेगरी में है मेंटेनेंस। तो ब्लड किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब तुम ब्लड लिख के उसको 3 भाग में बांट दो। पहला काम है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा काम है प्रोटेक्शन एंड तीसरा काम है मेंटेनेंस। नाउ ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज को ले जाता है ना, ग्लूकोज, मिनरल्स जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब चीज बोले। उसके बाद तुम्हारा हार्मोन्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इस तरह का बहुत सारा चीज जो है वो ब्लड के थ्रू से जाता है। तो ब्लड बहुत सारा चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा वाला काम बोले कि प्रोटेक्शन। फर्स्ट है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस का मतलब है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीजेस का मतलब है कि तुम्हारा WBC फैगोसाइटोसिस से, फैगोसाइटोसिस मतलब ये जर्म है, इसको आके खा लिया व्हाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके डिस्ट्रॉय कर देना। मान लो ये एक एंटीजन है, बाहर से आया है, इसके चारों तरफ एंटीबॉडी लग जाएगा, एकदम स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और इसको फाड़ देगा। दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी पावर। तो दिस वे इट गिव्स प्रोटेक्शन। एंड थर्ड प्रोटेक्शन है तुम्हारा ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड जैसे ही कट जाएगा तो ब्लड में कुछ ऐसा फैक्टर्स है जो तुम्हारा ब्लड को कोआगुलेट कर देगा और ब्लड फ्लो को रोक देगा। ऐसा भी डिजीज होता है जिसके पास वो फैक्टर्स नहीं होता है, उसका एक बार कट जाने से वो ब्लीडिंग होता ही रहेगा। और सर उसमें तो प्लाज्मा का कमी हो जाता है ना ब्लड में। सर प्लाज्मा की कमी होने की वजह से कटने के बाद खून निकलता ही जाता है, मतलब रुकता नहीं है। नहीं, प्लाज्मा में कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट है ना। प्लाज्मा में कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट है जिसको फैक्टर 13 बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। तो वो जो है वो प्रेजेंट नहीं रहने से वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ, इंग्लैंड का राजा, स्पेन का रानी, ये सब में सब तुमको मिलेगा। हाई फाई जिन लोग का अपना कम्युनिटी के अंदर शादी होता है, उन्हीं लोग में ये सब डिजीज ज्यादा दिखाई देता है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स अपना हमेशा ग्रुप में जो लोग शादी करता है उन्हीं लोग में ज्यादा होता है। तो तुमको पता है कि नहीं पता नहीं, इंडिया में भी राजा लोग से ही शादी करते हैं। इवन समटाइम्स दे डोंट सी द, माने राजा लोग माने अपना राजा और राजा फैमिली में शादी हो, तो इवन रिलीजियन भी नहीं देखता है, ऐसा है। तो सर मतलब राजत्व के लिए कुछ भी, हाँ, एनीथिंग फॉर द किंगडम। सर एनीथिंग फॉर द किंगडम। एनीथिंग। सर मतलब किंगडम के लिए वो लोग क्या कुछ भी करते थे? हाँ हाँ, अरे मैं बहुत छोटा छोटा राजा जानता हूँ, सब शादी करने के लिए। मान लो उड़ीसा, लैंग्वेज भी डिफरेंट, उड़ीसा से यहाँ आके पुरुलिया में शादी करके गया, छोटा छोटा राजा। माने मान लो 25-30 गांव है उसके अंडर में, तो माने खाली वो राजा वाला खानदान में शादी होता है। तो चलो, और तो क्या बोला, थर्ड बोले मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है ब्लड का जो पीएच है वो बहुत जरूरी है। पीएच का मतलब हमारा ब्लड का पीएच है 7.35। अगर तुम्हारा इससे कम ज्यादा हुआ, कम होने से एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा होने से बेसिक हो जाएगा। तुम अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हो तो तुम्हारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा और तुम मर जाओ। तुम अगर ज्यादा ऑक्सीजन ले लेते हो किसी तरह सिलेंडर लगा के, तो तब भी तुम मर जाओगे। तो ब्लड का जो पीएच है उसको हमेशा 7.35 में मेंटेन करना है। तो तुम बोलोगे सर मेरा अगर बाई चांस किसी तरह से ब्लड एसिडिक होगा तो क्या होगा, तो तुमको प्यास लगेगा। प्यास लगेगा तो तुम पानी पियोगे, पानी पीने से क्या होगा, यूरिन निकलेगा, और यूरिन का थ्रू से हाइड्रोजन आयन निकाल के बॉडी उसको मेंटेन करेगा पीएच। तो इस तरह का बहुत सारा प्रोसेस है, मेंटेन करता है। दूसरा है
कि ब्लड जो है वो बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जैसे तुम्हारे क्लास में अगर कोई गोरा चिट्टा बच्चा है तो उसको धूप में खड़ा कर दो, 10 मिनट के बाद देखोगे उसका गाल लाल हो गया है। तो गाल क्यों लाल हो गया है? गाल इसलिए लाल हो गया है कि उसका जो कैपिलरीज है वो स्प्रेड कर गया है, चौड़ा हो गया है। और चौड़ा क्यों हो गया है? क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा लिया है, ज्यादा सरफेस कर दिया। ज्यादा सरफेस होने से क्या होगा? उससे ज्यादा हीट को वो लॉस करेगा और बॉडी को कूल करेगा। अब उसी को हम अगर भेज दे वॉस्टॉक -79 डिग्री सेंटीग्रेड, रशियन स्टेशन ऑफ अंटार्कटिका, तो अगर वो अंगुली निकालेगा तुरंत वो अंगुली नीला पड़ जाएगा। ठंडा में तुम डालोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा जो कलर है फिंगर का वो बदल रहा है। उसका कारण क्या है? वेनस ब्लड ज्यादा फ्लो करता है, कैपिलरीज जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है, ताकि बॉडी अपने से हीट को कम से कम लूज करे। So these are the three different functions of the blood. Now blood has got two components. दो भाग में ब्लड को बांटते हैं। एक है ब्लड सेल्स और सेकेंड कंपोनेंट है तुम्हारा ब्लड प्लाज्मा। एक है ब्लड सेल्स और दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। कितना ब्लड है उसका 45% जो है वो ब्लड सेल्स है एंड 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा का मतलब क्या है अगर हम समझे तो तुम इस तरह से समझो कि एक चेंबर है जिसमें कुछ बेलून्स है और वो बेलून सब पानी में तैर रहा है। तो पानी जो है, लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा है और बेलून सब एक एक सेल है। बात समझ में आया? तो दिस इज वे वी कैन थिंक अबाउट द ब्लड। नाउ जो ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो तीन तरह का ब्लड सेल्स है। वन इज आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हो तुम लोग, मैं तो सिंपल नाम बोला। सर आरबीसी है सर व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ना 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 नाम नाम टेक्निकल नाम, ये तो बच्चा वाला हो गया। सर आरबीसी को डब्ल्यूबीसी क्या को तो बोलते सर हैं? ल्यूकोसाइट्स, हाँ, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। वेरी गुड। और इसको आरबीसी को सर आरबीसी का सर पता नहीं। एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ये याद रखो, लिखो तुम लोग। मैं आस्ते आस्ते बोल रहा हूं, मतलब कलम एकदम तुम्हारा तेजी से चलना चाहिए। तो तीन तरह का ब्लड सेल्स है। एक है एरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी जो लाल रंग का होता है, देन डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एंड देन प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो तुम्हारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। डब्ल्यूबीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटेक्शन। क्या करता है? हाँ, प्रोटेक्शन। एकदम एक वर्ड में बोलो ना। और आरबीसी क्या करता है? मेंटेनेंस। नहीं, आरबीसी करता है ऑक्सीजन को ले करके जाता है, कैरीज O2। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इट कैरीज O2? It carries, हाँ, there is a pigment called hemoglobin which is found in the RBC. आरबीसी में तुम्हारा एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब समझ ना, रंगीन कण। तो उस रंगीन कण का ये खासियत है कि इट कैन स्टिक, ये चिपक सकता है किसके साथ? इट कैन स्टिक टू द हेमोग्लोबिन वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंटली इट कैन स्टिक। किंतु एक यहां लफड़ा भी है, अगर ऑक्सीजन है तो हेमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगा। अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्रेजेंट है तो कौन पहले चिपकेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड।
carbon monoxide is 200 times more reactive than oxygen to the hemoglobin. हो गया. Now सबको जब हेमोग्लोबिन से मिलता है तो एक एक कंपाउंड बनाता है. जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिलता है तो वो बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है, क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन प्लस Hb, हेमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं Hb. O2 प्लस Hb इज इक्वल टू ऑक्सी हेमोग्लोबिन. O2 प्लस Hb प्लस CO2 इज इक्वल टू कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. क्या बोलते हैं? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. हुआ? समझ में आया तो मेरा बात? एंड अगर ये कार्बन मोनोक्साइड के साथ मिल रहा है तब बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. क्या बनाता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. अब मान लो एक घर में बहुत मकड़ा है. तुमको पूछे थे, पिछला दिन भी बताए थे, बहुत सारा मकड़ा है, ठंडा का समय है, खिड़की दरवाजा बंद है. ठीक, तुम रूम हीटर जला के सो गए. तुम्हारे ऊपर क्या खतरा आ सकता है? सर घर में कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना. कार्बन मोनोक्साइड ही क्यों बना? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बना? सर स्मोक में तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. ना ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता तेरा गैस, ये जहां से सब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. यहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ये सब एट का बात है. इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन. अगर पूरी तरह से जलेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन रहेगा तो पूरी तरह से जलेगा. पूरी तरह से जलने से वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. और अगर हाफ जलता है, हाफ कम ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तब वो कार्बन मोनोक्साइड बनाएगा. तुम लोग में से जिन लोगों के पास लैपटॉप है, बहुत जनी बिस्तर में रख के पढ़ते हो. बिस्तर में लैपटॉप को रखते हो? रखते हो या नहीं? ऐसा बकलोल बच्चा, तुम लोग आवाज दो. हाँ या नहीं, कुछ बोलो. लैपटॉप जिन लोगों के पास है उन लोग बिस्तर में रख के लैपटॉप रख के पढ़ता है क्या? No, sir. नो सर. वेरी गुड. अगर कोई बिस्तर में रख के, ये सॉल्ट लेक का एक घटना आज से 1-2 साल पहले हुआ था, वो बिस्तर में रख के पढ़ रहा था, उसके बाद सो गया, लैपटॉप गर्म हो गया, वो आदमी मर गया. तो ये सब जो खतरा है, इसके बारे में भी तुमको आइडिया रहना चाहिए. इनकम्प्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहेगा, तब तुम्हारा कार्बन मोनोक्साइड बनेगा, जो तुम्हारे लिए डेंजरस. अब आते हैं हम लोग सर्कुलेशन के बारे में. ठीक है, तो हमको कॉन्सेप्चुअली सोचने के लिए हमारा दो पार्ट को हमको पहले समझना है. एक है हार्ट और दूसरा है लंग्स. अच्छा, अब बताओ पूजा बारोई, हार्ट में कितना चेंबर है? हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन हार्ट? Sir, 4. सर 4. 4. वेरी गुड. ऊपर वाला पार्ट को मान लो ये हार्ट है, सपोज दिस इज हार्ट. ये वाला पार्ट बीच में एक लाइन हुआ, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ऊपर वाला पार्ट को Article. Atrium, sorry. आट्रियम बोलेंगे, या पुराना हमारा जैसा बूढ़ा आदमी होगा तो बोलेगा ऑरिकल. ओके, Auricle. इसको ऊपर वाला पार्ट को ऑरिकल बोलेंगे या आट्रियम बोलेंगे, और नीचे वाला पार्ट को Ventricle. वेंट्रिकल. वेरी गुड. ऊपर वाला पार्ट को
ऑरिकल या आर्ट्रियम, नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल। हो गया। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको फिर कितना भाग में बंटता है? ये 2 भाग में। 2 भाग। वेरी गुड। क्या क्या? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। वेरी गुड। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल भी ठीक उसी तरह से, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर तुम देखो तो अब अगर हम लंबा लंबी करें तो एक साइड में राइट हो गया, दूसरा साइड में लेफ्ट हो गया। चलो, तो 4 चेंबर हमको दिख गया। ऊपर में है राइट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तुम्हारा दिमाग में एकदम बात तो बैठे रहना चाहिए। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और इस तरह से देखने से, इस तरह से राइट, इधर हो गया लेफ्ट। नाउ मेरा किंतु राइट लेफ्ट गड़बड़ है। तुम लोग अपना हिसाब से देखो, कॉपी में लाइन खींचो। नाउ राइट ऑरिकल में 2 ब्लड वेसल्स घुसता है। एक का नाम है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाला। नीचे वाला को बोलते हैं, ब्लड वेसल है, पाइप, जो कहां पर जाके गिरा रहा है ब्लड को? राइट ऑरिकल में। सुपीरियर वेना केवा। और दूसरा ब्लड वेसल का नाम है इंफेरियर, नीचे, इंफेरियर वेना केवा, वेना केवा। ठीक है। सुपीरियर शब्द का मतलब है अगर वो ब्लड को बॉडी के इस जगह से कलेक्ट करके ला रहा है, तब वो जो ऊपर वाला है ला रहा है, जो ऊपर से, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे पार्ट से ला रहा है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। ला रहा है थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा शब्द कुछ कठिन शब्द नहीं है। बेसिकली ये वेन है, बेसिकली ये वेन है। तो फिर तुम बोलोगे सर वेना केवा क्यों बोलते हैं? वेना केवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत मोटा वेन है, स्पेशल वेन है, बहुत मोटा है, इसीलिए इसको वेना केवा नाम दिया। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट। अब ये जो वेना केवा है ये खून को लाता है, तो इसमें कैसा खून होना चाहिए? साफ ना गंदा? गंदा। गंदा। अब है कि गंदा खून का मतलब क्या होता है? सर मतलब उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्साइड रिच ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम है, खत्म नहीं है। कभी मत सोचो कि ब्लड में ऑक्सीजन एकदम नहीं है, वैसा नहीं है। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं। उसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड, लेस ऑक्सीजन। हो गया। तो ये आके कहां गिरा? ये आके तुम्हारा गिरा, कहां गिरा? दोनों वेना केवा ब्लड को कहां डाला? सर ये राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल। वेरी गुड। राइट ऑरिकल से तुम्हारे पास किंतु नोट कॉपी खुला रहना चाहिए, पूरा एरो देके दिया हुआ है। राइट ऑरिकल से ये कहां चला जाएगा? ये राइट वेंट्रिकल, उसके नीचे एक वाल्व है इस तरह का। ठीक है। जैसे ही इसमें बहुत ब्लड कलेक्ट हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट में, वाल्व, वाल्व ट्यूब साइकिल में होता है, देखे हो? यस सर। हाँ। तो वो जो वाल्व ट्यूब होता है, वाल्व ट्यूब का काम क्या है? सर वो क्या है, तो वो खोल देता है, अगर मतलब क्वांटिटी बढ़ जाता है तो ब्लड को वो नीचे मतलब ये नहीं, तुम नीचे ब्लड का वाले बात चेम्बर मत करो पहले। नहीं, मैं मेरा कॉन्सेप्ट पहला है कि वाल्व ट्यूब का मतलब क्या है। हमारा साइकिल में वाल्व ट्यूब होता है, हमारा फुटबॉल में वाल्व ट्यूब होता है। ये वाल्व का काम क्या है?
सर पाथवे को ब्लॉक करना, तब दोनों जब तरफ से ब्लॉक जरूरत हो ना हो जाएगा। तब के लिए। सर जब जरूरत ना हो तब के लिए ब्लॉक करना, हमेशा के लिए ब्लॉक करना नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तुम कभी To साइकिल में prevent the पंप किया है, backflow. वोल्टेज चेंज किया है? Sir, to prevent the backflow. टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, साइकिल में देखना एक काला रंग का वॉल्व ट्यूब लगा के रखते हैं, और जो वल्व है जो पीतल वाला होता है उसमें एक छेद होता है। जब हम पंप कर रहे हैं उस छेद से हवा घुस रहा है, ठीक है, और वो जो काला रंग का बल्ब है वो मेटल के ऊपर चढ़ाया हुआ रहता है। तो यहां अगर छेद है यहां से हवा निकलेगा, किंतु जैसे ही हवा बाहर निकलने का चेष्टा करेगा उसको जाने नहीं देगा, तो बैक फ्लो होने नहीं देगा। बल्ब का काम क्या है, बैक फ्लो नहीं होगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। तो ये है बल्ब, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड। ट्राई मतलब ये हुआ 2 और एक लगा हुआ है 3, ट्राइकास्पिड वाल्व। ये ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होगा, जब राइट ऑरिकल में ब्लड का क्वांटिटी काफी बढ़ जाएगा तब वो किस तरफ जाएगा, नीचे के तरफ फ्लो करेगा और राइट वेंट्रिकल में जाके इकट्ठा होगा। राइट वेंट्रिकल से ये फिर एक पाइप के द्वारा लंग्स में जाएगा। कौन सा पाइप ना, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इसी रेफरेंस में मैं तुमको एक सावधान बानी सुना देता हूं, किंतु तुम फिर भी नहीं सुधरोगे ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि इतना दिन से यही देखते आ रहे हैं। आर्टरी और वेन का डेफिनेशन या डिफरेंस जब भी दिया जाता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमेशा ये होना चाहिए, आर्टरी इज ए ब्लड वेसल। आर्टरी इज अ ब्लड वेसल which carries the blood away from the heart। ये है पक्का डेफिनेशन। तुम क्या लिखोगे, आर्टरी इज द ब्लड वेसल विच कैरीज द प्योर ब्लड, विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग नंबर नहीं देंगे। आर्टरी शब्द का मतलब होता है वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए। उसके बाद बोलोगे कि आर्टरी जनरली कैरीज प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट पल्मोनरी तुमको सब पढ़ाएगा सब जगह, किंतु हमेशा याद रखना, ये मैंने हम लोग के समय में तो गलती टीचर लोग भी करते थे, अभी भी करते हैं, किंतु कभी भी तुमको, जो लोग सीबीएसई कॉपी जांचते हैं उन लोग को पता है कि artery is a blood vessel which carries the blood away from the heart, and vein is a blood vessel which carries the blood towards the heart. Now what is the exception? In case of artery, the exception is the pulmonary artery which carries the impure blood, and in case of vein, the pulmonary vein which carries the pure blood. सर मतलब पल्मोनरी से जो भी वेन या आर्टरीज है वो ऑपोजिट काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो देखो ना तुम, मैं तुमको क्या बोला, राइट ऑरिकल में गंदा खून आया, राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है दैट इज बाय पल्मोनरी आर्टरी गोइंग टू द लंग्स। कहाँ जा रहा है, गोइंग टू द लंग्स। यस सर। And then in the lungs, the gaseous exchange is taking place and blood is purified and the blood is oxygenated. And then again through pulmonary vein, the oxygenated blood is poured in the left auricle. Pulmonary vein, oxygenated blood, पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कहां डाल रहे हैं, हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल। एंड देन फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल इट इज कमिंग डाउन, फिर वही वल्व है, बाइकास्पिड वल्व है,
इट इज कमिंग डाउन टू वल्व का डिजीज होता है आजकल, बहुत जन का वल्व फेल्योर होता है, वल्व से ये चरा आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हाँ हाँ डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर, लेफ्ट ना 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 वेंट्रिकल डिस्टर्ब सर, करने के लिए लेफ्ट सॉरी नहीं वेंट्रिकल में क्या सर, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या बाइकास्पिड वाल्व होता है? मतलब वहां पे क्या सिर्फ दो ही मतलब वाल्व होते हैं? हाँ हाँ जहाँ पे हाँ हम लोग हाँ के राइट वाले हाँ हाँ, होते हैं। पहले वाले में ट्राइकास्पिड वाल्व हो रहा है राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में तुम्हारा बाइकास्पिड वाल्व, दो कास्प वाला बाइकास्पिड, या उसका एक दूसरा भी नाम है मैट्रियल वाल्व। ठीक थैंक है, यू सर, सर यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो इसके बाद तुम्हारा वो चला आया कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए चला जाता है विद अ थिक blood vessel artery. That special artery is known as aorta, AORTA, aorta. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, aorta. It is going to the different parts of the body. अब यहां पर एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, the wall of the left ventricle is quite thicker than the right ventricle. What is the reason? जो वाल है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो काफी मोटा होता है देन राइट वेंट्रिकल, ऐसा होने का कारण क्या है? सर क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसलिए। नो, और बोलो, चांस लो और दिमाग लगाओ। अरे सब दिमाग नहीं लगाने से, चेष्टा नहीं करने से नहीं होगा ना, हमेशा चेष्टा करना है। ठीक बताने के लिए तो मैं हूं यहां पर। अच्छा चलो, समय नष्ट नहीं करके, इसका कारण ये है कि पहला वाला को मान लो यहाँ हार्ट है, यहाँ पर लंग्स है, तो बहुत कम दूर पंप करना पड़ता है, whereas from left ventricle the blood is to be pumped throughout the body. That is why the left ventricle wall is highly muscular. इसको पंप करने का काम करना पड़ता है पूरे बॉडी में ब्लड को भेजने के लिए, इसीलिए ये काफी क्या होता है, मोटा होता है, मस्कुलर होता है। मेरा बात समझ में आया क्या बच्चा लोग, समझ में आया बात? ना बकवास, और दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं यूज करूंगा, उसको क्या बोलते हैं, गूगल क्लासरूम में जाएंगे, देखते हैं कैसे होता है। सर हेलो हाँ, सर। हाँ सर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ हाँ, तुम्हारे पास पिक्चर सामने पड़ा हुआ है मेरा दिया हुआ, तुम लोग थोड़ा प्रिंट करके उसको रख लो, पढ़ाने में थोड़ा सुविधा होता है। तुम नहीं तो सर मैं गूगल जैसे मेरे क्लासरूम में पास आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं सर, गूगल क्लासरूम अगर आप यूज करेंगे आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, वो पिक्चर मतलब पढ़ाने के टाइम दिखा भी सकते हैं। दिखा सकते हैं, हाँ सर, प्रेजेंट कर सकते हैं आप वो पिक्चर रुको गूगल रुको रुको क्लासरूम रुको, में। गूगल क्लासरूम में तो दिखा सकते हैं, इसमें मेरा आइडिया नहीं है, सीखना पड़ेगा ना, दो चार चीज सीख, मूर्ख मैं नहीं बनना चाहता, सीधा बात है, मैं गधा टीचर नहीं बनना चाहता हूं। शेयर फोटो, शेयर पीडीएफ, रुको देखते हैं। नहीं कर सकते हैं बच्चा लोग, बट तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज शाम को तैयारी करता हूँ। हाँ, फिर भी तुम याद रखने का चेष्टा करो, तुम्हारे पास हार्ट का डायग्राम सामने पड़ा हुआ है,
the blood is coming to the right auricle through superior and inferior vena cava. Then through tricuspid valve, it is reaching to right ventricle, उसके नीचे ही है. Then that impure blood is going to the lungs through a blood vessel called pulmonary artery. In the lungs, the blood is purified. After purification of blood in the lungs, the blood is reaching to the heart through a blood vessel called pulmonary vein. From left auricle of the heart, where pure blood is there, which has reached from lungs, will flow down to the left ventricle through a valve called bicuspid valve. Then the blood will be pumped through aorta to the different parts of the body. बोलो, हुआ? हुआ क्या? Yes sir, yes sir. और बोलना होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे. तो ब्लड कहां से आया? सर वेना कावा से. हार्ट में कहां से घुसा? हार्ट में कहां से घुसा? अब तोड़ के मैं पूछ रहा हूँ. सर लेफ्ट ऑरिकल. नहीं, हार्ट में कहां से घुसा? हाँ, एकदम शुरुआत से. वेना केवा से कहां घुसा? हाँ, वेना कहां घुसा? सर राइट ऑरिकल में. राइट ऑर्चरी. वेरी गुड. राइट ऑरिकल से कहां गया? सर ट्राइकास्पिड वाल्व से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में. वेरी गुड. उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कहां गया? सर पल्मोनरी वेन्स. सर पल्मोनरी आर्टरीज के सहारे लंग्स में. लंग्स से कहां गया? सर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल से कहां गया? सर बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया? सर एओर्टा के aorta थ्रू में. पूरे बॉडी. एओर्टा के थ्रू से पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया. बस खत्म. दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट. समय ज्यादा लगा. अब कितना आदमी को समझ में आया पता नहीं. मैं नेहा सरकार, कुछ समझ में आया? अरे बोलो थोड़ा, हम लोग को भी खुशी लगता है सुनने से. अपूर्व नंदन, है ही नहीं, गायब. अस्मित, इंद्रनील, है ही नहीं ये लोग. आर्ची, समझ में आया? सर नहीं आया. बोलोगे तो तुरंत. और एक बार बोले. यस सर. ये समझना ही है. एक बार ये समझ लेना है. काम एक तो खत्म करके रखना है सबको घर के लिए. तो मैं फिर से बोल रहा हूं. अच्छा, जवाब दो आर्ची, जवाब दो. मैं पकड़ा दूंगा एक एक करके. तब ब्लड, गंदा खून किसके थ्रू से आया? नाम क्या है उस ब्लड वेसल का? ब्लड कैपिलरीज. नहीं, कैपिलरीज नहीं. गंदा खून किसके थ्रू से आया?
अच्छा स्नेहा सरकार बोलो, गंदा खून किसके थ्रू से आया? तो जवाब नहीं देने सर हम क्या करें? विद्या, मैं बोलते जाऊंगा। आर्ची, गंदा खून किसके थ्रू से आया? तुम क्या बोले? कैपिलरीज। कैपिलरीज नहीं आया, वेना कैवा के थ्रू से। किसके थ्रू से आया? वेना कावा। वेना कैवा। कहां आया? हार्ट। हार्ट में कौन से पार्ट में आया? राइट ना लेफ्ट साइड आया? पहले ये बताओ। राइट। राइट। राइट में कहां आया? राइट ऑरिकल में आया। ठीक। हार्ट में 4 चेंबर है, ये पिक्चर तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद राइट ऑरिकल से वो फिर कहां गया? उसके नीचे ही राइट वेंट्रिकल है, वो फ्लो करके चला गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है। राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी बोल के ब्लड वेसल है, उसके थ्रू से वो पहुंच गया लंग्स। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जैसा हार्ट पंप करता है वैसे ही ये जो है वो प्यूरिफिकेशन करता है लंग्स। वहां ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेना कैवा के थ्रू से ब्लड जो है राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वो कहां चला गया? लंग्स में चला गया। इसके थ्रू से गया ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से गया। फिर क्या हुआ ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से लंग्स में जब पहुंचा, लंग्स में तुम्हारा क्या है? लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड बन गया। ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद दैट अगेन कम्स टू द हार्ट। नाउ विच पार्ट ऑफ द हार्ट? लेफ्ट ऑरिकल। मैंने ऊपर वाला लेफ्ट साइड में ऑरिकल। इसके थ्रू से आया ना, पल्मोनरी वेन के थ्रू से आया। देन पल्मोनरी वेन के थ्रू से वो कहां चला गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू से लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल के नीचे ही है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। कैसा ब्लड है? प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको पंप करके एओर्टा के थ्रू से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेज दिया। हुआ? यस सर। Sir, can you please repeat the last line? लास्ट लाइन में कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करके इट इज सेंडिंग द ब्लड, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। ये टाइम हो गया क्या? बच्चा घट जा रहा है? Yes, sir. Time हो गया. ओके ओके, देन आई एम लीविंग। एक्स्ट्रा क्लास लेने होने Sir, I बोल have देना। a doubt. Hello, sir. हाँ Hello, बोलो बोलो। sir. हाँ बोलो। सर ये जो वेना कावा है सर, ये वेना कावा के अपर वेना कावा से आता है ब्लड या फिर नीचे वाले वेना कावा से आता है? दोनों से आता है। अपर जो सुपीरियर वेना कावा है दैट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। हुआ? यस सर, यस सर। ओके।